आप सभी को मेरी राम राम। आज मैं उस महान चरित्र की चर्चा करने जा रहा हूं जिसने न केवल भारत को बल्कि संपूर्ण मानवता को जीवन जीने की कला सिखाई। वह हैं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अभी अभी रामलीलाओं का मंचन हुआ, दशहरा चला गया, अब दीपावली आने वाली है। हर किसी के मस्तिष्क में केवल एक ही चरित्र समाया हुआ है, श्री राम। मैंने कुछ समय पहले समय पर आपको कुछ सुनाया था। आज भी मैं समय पर ही कुछ नई पंक्तियां सुनाऊंगा। मेरी ये नई पंक्तियां रामायण से ही संबंधित हैं। समय में आखिर सब कुछ समाया, समय की ही चाल, समय की ही माया। समय का पाठ हमें बचपन से पढ़ाया, फिर भी कुछ हमारी समझ न आया। और मैंने कुछ दिन पहले एक राम का भजन पोस्ट किया था। इसकी जो अंतिम पंक्ति है उसने जरूर आपको भावुक किया होगा। प्रजा पर न्योछावर होकर माँ को वनवास सुनाते राम, भज लो राम, भज लो राम, अंतर मन से जप लो राम। मैंने जब ये पंक्ति लिखी थी तो मेरी आंखें छलक पड़ी थी। तो जरा आप सोचिएगा प्रभु पर क्या बीती होगी उस समय जब उन्होंने मां को वनवास सुनाया। कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, लेकिन इतिहास में ऐसे भी पल आए हैं कि जब समय भी नियति के आगे रोया होगा कि आखिर मेरे से ये क्या करा दिया। सुनिएगा मेरी नई पंक्तियां। समय का ही था वो खेला, समय का ही था वो खेला, प्रभु ने वनवास पाया था। समय का ही था वो खेला, प्रभु ने वनवास पाया था। दशरथ ने प्राण गंवाए थे और पूरा रघुकुल रोया था। समय की ही थी वो गति, समय की ही थी वो गति, केवट का भाग्य चमकाया था। वैतरणी पार कराने वाले को उसने गंगा पार कराया था। समय में आखिर सब कुछ समाया, समय की ही चाल, समय की ही माया। समय का ही था इंद्रजाल, समय का ही था इंद्रजाल, और खुद समय ही रोया होगा। समय का ही था इंद्रजाल और खुद समय ही रोया होगा। क्या बीती होगी प्रभु पर जब मां को वनवास सुनाया होगा। समय ने ही उत्पन्न किया था वो भ्रम, समय ने ही उत्पन्न किया था वो भ्रम, पूरा अयोध्या भरमाया था। बिलबिला गए थे लक्ष्मण सुनकर, निर्णय पर सवाल उठाया था। समय में आखिर सब कुछ समाया, समय की ही चाल, समय की ही माया। भरे दरबार में प्रभु राम ने ये आदेश सुनाया था और इस आदेश का क्रियान्वयन श्री लक्ष्मण जी को करना था। आदेश सुनकर लक्ष्मण बिलबिला उठे थे और उन्होंने प्रभु से भी भरे दरबार में सवाल उठाए थे कि सीता माता के साथ ये घोर अन्याय है। मगर मेरे प्रभु विचलित नहीं हुए थे। उन्हें तो आदेश सुनाते समय आंखें नम करने का भी अधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय दरबार में सीता के राम नहीं बल्कि राजा राम बैठे थे। उन्होंने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा कि भले ही कोई बात सही लगे और वह सत्य के भी अनुरूप हो, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि वे आवश्यक रूप से परमेश्वर की इच्छा के भी अनुरूप है।
अपने कर्तव्य को निभाने में मैं अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार बिल्कुल नहीं जा सकता। मैं राजधर्म के विरुद्ध ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो केवल मुझे एक अच्छे व्यक्ति के रूप में दिखाए। मेरा यह निर्णय इतिहास में कैसे लिखा जाएगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं राजधर्म के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। अब मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं जो बचपन से मेरे मस्तिष्क में अंकित हैं। ये किसकी पंक्तियां हैं या कहां से ली गई हैं मैं नहीं जानता। मेरे कस्बे में रामलीला होती थी और रामलीला समाप्त होने के बाद 3-4 दिन नाटकों का मंचन किया जाता था। मुझे याद नहीं कि ये कौन से नाटक का हिस्सा था। इस नाटक में किसी राजा के दरबार में एक गुरु आकर कहते हैं कि ये था रामराज, और पीछे एक पर्दा उठता है जिसमें प्रभु राम माता सीता को वनवास का आदेश सुना रहे हैं। मेरी उम्र उस समय 14 या 15 वर्ष की रही होगी और सौभाग्य से मुझे राम की भूमिका करनी थी और मेरे चाचा के बेटे को लक्ष्मण की। 40 साल से ऊपर हो चुके हैं इस घटना को। बाकी सब कुछ मेरी याददाश्त से धुल गया, लेकिन ये 2 पंक्तियां मैं आज तक नहीं भूल पाया। प्रभु राम ने लक्ष्मण को सीता माता के वनवास का आदेश पत्र देते समय कहा था, पुत्र से बढ़कर प्रजा है, पुत्र से बढ़कर प्रजा है नीति के मंतव्य से, पुत्र से बढ़कर प्रजा है नीति के मंतव्य से, कष्ट जो देता प्रजा को भ्रष्ट वह कर्तव्य से। तो साहब ऐसा था रामराज। ये तो मात्र एक उदाहरण है। मेरे प्रभु का पूरा जीवन ही धर्म, मर्यादा और कर्तव्य से ओतप्रोत था। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि राम कोई केवल इतिहास के पात्र नहीं हैं, वे हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारे चरित्र की आत्मा है। यदि हम अपने जीवन में थोड़ा भी राम को जी ले तो हमारा पूरा जीवन ही रामायण बन सकता है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मैं फिर मिलूंगा आपसे अपनी एक नई रचना लेकर। जय श्री राम।